डियर स्टूडेंट, चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हम मैटर ऑफ स्टेट्स, इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स का बाहम तबादला, एक स्टेट का दूसरी स्टेट में जो है कन्वर्ट होना। मैटर की तीनों स्टेट की एबिलिटी है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल का हम मुशाहिदा करते हैं। बर्फ़, आइस क्यूब्स आप लें, उनको रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। ये आइस या बर्फ़ जो है आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर की फर्स्ट स्टेट यानी सॉलिड है। कुछ देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आइस क्यूब्स जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं लिक्विड में, वाटर में। ये मैटर की सेकंड स्टेट लिक्विड यानी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। इस लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, यानी इसको आप बॉईल करना शुरू कर दें, हीट करना शुरू कर दें, तो ये जो है उसके बाद थर्ड स्टेट यानी जो है एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक आम मुशाहिदा आपके पास, एक आम से सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए हमने देखा कि मैटर की 3 स्टेट्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्ज हो रही हैं, कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है, यानी तीनों स्टेट जो हैं वो आपस में तब्दील हो जाती हैं। मैटर की इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम जहन में रखते हुए आगे डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिड जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है लिक्विड में। हाउ इज़ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड? एक ठोस माया में किस तरह तब्दील होता है। एक ठोस को जब टेम्परेचर हीट करना शुरू कर दें तो उसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी फ़िक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी मोशन बढ़ रही है। मोशन बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से वो जो अपनी फ़िक्स पोजीशन है उसको छोड़ते हैं और उनकी तरतीब जो है वो चेंज होती है। तरतीब चेंज होने की वजह से जो है उनके बॉन्ड्स वीक हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, और लिहाजा वो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में। यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। वो जब मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट, नुक्ता पिघलाव क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो दर्जा हरारत का वो नुक्ता आखिर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, तो वो जो है वो कहलाता है नुक्ता पिघलाव। जिस वक्त सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है उस टाइम सॉलिड का और लिक्विड का जो है टेम्परेचर सेम एक होता है, जब तक के तमाम सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए उस वक्त तक टेम्परेचर सेम एक जैसा रहता है। हालांकि उस दौरान मुस्तकिल सॉलिड को हीट दी जा रही होती है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि वो पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इस वक्त यहाँ पर एक और मज़ीद टर्म का इजाफा हो जाता है, फ्यूजन, गदाख्त, पिघलाव। गदाख्त, पिघलाव, फ्यूजन क्या है? The change of state from solid to liquid at melting point is called fusion, यानी वो अमल जिसमें एक सॉलिड ठोस से माया हालत में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए जबकि टेम्परेचर सेम रहे, उस अमल को कहा जाता है पिघलाव, फ्यूजन या गदाख्त।
यहाँ तो टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, हीट किया और सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि उनको जो है हम गर्म तो करें लेकिन वो लिक्विड में चेंज ना हो, बल्कि डायरेक्ट वो जो है गैस में थर्ड स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएं, तो उस वक्त जो है उसको एक नई टर्म का इजाफा हो जाएगा। एक नई टर्म में हम कहेंगे उसको, एक नई डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, सब्लिमेशन। ठोस को जब हीटअप किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि उनको हीट किया जाए, टेम्परेचर राइज़ किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट वो जो है वेपर्स में या गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए आम एग्जाम्पल आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड या नैप्थलीन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ इज़ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, माया गैस में किस तरह तब्दील होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।